पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों पर मंथन कर लिया है। बीजेपी की 16 और 18 को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। वहीं कांग्रेस भी जल्द अपनी सूची जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी की नजरें टिकी है 11 सीटों के लिए सियासी दलों के योद्धाओं पर। बीजेपी की ओर से साफ नजर आ रहा है कि इस बार ज्यादातर सीटों पर नए लड़ाकों को मौका दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 15 दिनों में सभी पार्टियों की अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। बीजेपी जिस उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है उनमें रायपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद रमेश बैस के अलावा बृजमोहन अग्रवाल और मोतीलाल साहू प्रबल दावेदार हैं। बिलासपुर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, मौजूदा सांसद लखन साहू के साथ साथ नरेश गुप्ता, दुर्ग लोकसभा सीट के लिए विजय बघेल, वीरेंद्र साहू या पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पर दांव लग सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा में है राजनांदगांव सीट। माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। हालांकि पैनल में मधुसूदन यादव और मौजूदा सांसद अभिषेक सिंह भी है। बस्तर सीट के लिए सांसद दिनेश कश्यप के अलावा उनके भाई और पूर्व मंत्री केदार कश्यप, सुभाऊ कश्यप का नाम भी चर्चा में है। कांकेर लोकसभा से सांसद रहे विक्रम उसेंडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनकी दावेदारी खत्म मानी जा रही है, लेकिन पिछले चुनाव का इतिहास बताता है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। इसके बाद ही साय को उम्मीदवार बनाया गया था। सरगुजा लोकसभा सीट के लिए विजयनाथ, रामविचार नेताम, कमलभान सिंह दावेदार हो सकते हैं। कोरबा को लेकर दिलचस्प समीकरण बनते भी दिख रहे हैं। पूर्व नौकरशाह और विधानसभा चुनाव हार चुके ओम प्रकाश चौधरी की दावेदारी सामने आई है। उनके अलावा लखन देवांगन, जोगेश लांबा और भैयालाल राजवाड़े भी प्रबल दावेदार हैं। जांजगीर चंपा लोकसभा सीट से कमला देवी पटेल को बदला जा सकता है। उनकी जगह अम्बेश जागड़े, पुन्नूलाल मोहिले, निर्मल सिन्हा में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महासमुंद लोकसभा सीट से चंदूलाल साहू के अलावा अजय चंद्राकर और रघुनंदन साहू के नाम चर्चा में है। वहीं रायगढ़ में मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय का नाम भी लगभग तय है। हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि आखिरी फैसला आला कमान भी लेगा। लोकसभा के दृष्टि से चुनाव के अलग अलग माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में विक्रम उसेंडी जी, धर्मलाल कौशिक जी और सारे हमारे पवन शाह जी और वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में चर्चा हुई और 11 लोकसभा की दृष्टि से, लोकसभा के संचालन की दृष्टि से अलग अलग बैठकें का तारीख तय हो गया, स्थान तय हो गया। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी अपने नए फार्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने चेहरों के साथ महिला प्रत्याशियों को तरजीह देने की बात कही है। इस बार कांग्रेस पार्टी औद्योगिक कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों में रायपुर लोकसभा सीट के प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक, गिरीश देवांगन के साथ महंत रामसमुंदर दास का नाम शामिल है। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव और वाणी राव प्रमुख चेहरे हो सकते हैं। दुर्ग लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रतिमा चंद्राकर, राजेंद्र साहू या जितेंद्र साहू को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बस्तर से मंत्री कवासी लखमा, देवती कर्मा या फिर छविंद्र कर्मा, कांकेर से फूलो देवी नेताम या फिर मनोज मंडावी, सरगुजा लोकसभा सीट से खेलसाय सिंह या अजय सिंह के उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा है कि कोरबा लोकसभा सीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत या पूर्व नौकरशाह आरपीएस त्यागी पर दांव लगाया जा सकता है। जांजगीर चंपा सीट के लिए गुरु खुशवंत दास या फिर पद्मा मनहर, राजगढ़ सीट से पुष्पा देवी सिंह, आरती सिंह या फिर लालजीत राठिया के नाम की मंजूरी मिल सकती है। वहीं महासमुंद के लिए गुरुमुख सिंह होगा, भवानी शुक्ला या फिर चंद्रशेखर शुक्ला का नाम भी चर्चा में है। तो कांग्रेस के नामों को मंजूरी दे दी है और कभी भी सूची जारी हो सकती है। नहीं, हम तो खैर उन्होंने पूछ दिया जैसे मैंने कहा, लेकिन हम अपने जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पीसी बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग की भी बैठक हो चुकी है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जिस दिन तय होगी उस दिन फाइनल हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस गठबंधन से सभी सीटों को लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है।
क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि कोरबा सीट से अजीत जोगी या उनके बेटे अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बिलासपुर सीट से अजीत जोगी की पार्टी से विधायक धर्मजीत सिंह और रायगढ़ से रेणु जोगी मैदान में उतर सकती है, जबकि जांजगीर चांपा और सीट में दाऊराम रत्नाकर की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चुनावी बिगुल बजने के बाद देश की सभी